हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश और ये आपका सैम्पल पेपर यानी कि ब्लू प्रिंट जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है, खासकर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट के लिए। आज मैं क्लास 8 का जो इंग्लिश का जो पेपर है उसको मैं कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। नॉट डिस्कस, पूरा कंप्लीट मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अभी आपको जितने भी वीडियो आपको मिले होंगे केवल उसमें प्रश्न थे, लेकिन मैं इसमें आपको कंप्लीट पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहो स्टूडेंट। हो सका तो साफ साफ ये सरकार की तरफ से निर्देश था कि अब जो सैम्पल पेपर जारी किया जा रहा है सरकार से की तरफ से, उससे क्वेश्चन के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको इंस्ट्रक्शन को मैं फटाफट क्या बता देता हूँ। सभी प्रश्न जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हल करना अनिवार्य है। बाकी आपको ये टोटल पेपर जो होगा लगभग आपके 80 नंबर का होगा। 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल है जो कि आपके स्कूल के टीचर के हाथ में है, सब्जेक्ट टीचर के हाथ में है। और स्टूडेंट यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 1 मार्क्स का हर एक नंबर का है। ओके, तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे, इट इज़ बिलीव दैट सम वेनम हैड फॉलन ऑन मदुरई फ्रॉम लॉर्ड शिवा स्नेक। कहा जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि कुछ वेनम जो है यानी कि कुछ जहर जो है वो मदुरई में गिरा था, जो कि लॉर्ड शिवा स्नेक से पिक आउट वर्ड विच हैज़ मीनिंग लाइक द अंडरलाइंडिंग वर्ड। तो जैसे वेनम मतलब होता है कि जहर। वेनम किस में पाया जाता है? जाहिर सी बात है सांपों में वेनम पाया जाता है। तो वेनम कह रहा है कि ऐसा वर्ड को आप इसमें से चूज करो जो उसी के जैसा हो। तो जाहिर सी बात है ये पॉइजन होगा। क्या होगा इसका आंसर? पॉइजन। तो स्टूडेंट आपको ऐसे टिक नहीं करना है, आपको आंसर में बाकायदा लिखना पड़ेगा आंसर ए, और पूरा का पूरा इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा पॉइजन। ओके, तो स्टूडेंट फटाफट से मैं फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको बता दिया कि आपको लिखना पड़ेगा कि आपने इन चारों ऑप्शन में से किसका चुनाव किया, वैसे आंसर आपको देना पड़ेगा आपके आंसर शीट में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मनी गिवन टू द स्टूडेंट टू कंटिन्यू देयर स्टडी इज कॉल्ड। ऐसा पैसा जो स्टूडेंट को दिया जाता है ना, तो उस पैसे को जो कि किस चीज़ के लिए दिया जाता है? स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। तो उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं स्कॉलरशिप कहते हैं। अब तीसरा नंबर देखते हैं कि सी डैश इन मुंबई। तो सी लिव्स इन मुंबई। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.4, कैरेट मीटर इज़ यूज टू मेज़र। कैरेट मीटर जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे प्योरिटी ऑफ गोल्ड। किसका? प्योरिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड की शुद्धता को मेज़र करने के लिए कैरेट मीटर का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट ये चैप्टर आप पढ़े होगे, ये लेसन पढ़े होगे, तो ये सब वहाँ पे है। 1.5 पे आते हैं। द शू मेकर लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ वुड। इन दिस सेंटेंस वुड मीन्स क्या? देखो, जो शू मेकर था, जो जूता सिलने वाला जो मोची था, वो रहता था कहाँ पे? एज ऑफ वुड, यानी कि वुड। यहाँ पे वुड का सेंस पूछ रहा है कि वुड का यहाँ पे सेंस क्या है ना। वुड का यहाँ सेंस होता है फॉरेस्ट से, यानी कि वो जंगल के साइड पे एक छोटे से घर में वो जो शू मेकर था वो रहता था। तो ये टोटल आपके 5 प्रॉब्लम थे। और आगे बढ़ते हैं 1.6 से। सुधा चंद्रा वॉज इंस्पायर्ड बाय। सुधा चंद्रा किससे इंस्पायर्ड थी? तो हेलन केलर जो थी, जो कि एक दिव्यांग बच्ची थी जिसके आँख नहीं, कान नहीं, जो सुन नहीं सकती थी, जो बोल नहीं सकती थी, और ना ही उसकी बॉडी के अंदर में किसी तरह का वो था। तो स्टूडेंट वो हेलन केलर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। 1.7 कह रहा है कि मोहन इज़ डैश दैन हिज सिस्टर। ओके, तो मोहन इज़ डैश दैन हिज सिस्टर। तो मोहन इज़, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यंगर। मोहन इज़ यंगर दैन हिज सिस्टर। इन द पोएम फॉग, जो पोएम फॉग वाला जो है उससे ये क्वेश्चन है। द पोएट रिच्ड हिज होम बाय द फॉलोइंग। जो पोएट है वो कैसे पहुंचता है, कैसे पहुंच जाता है? तो वो जो पोएम है जो वो पहुंचता है एक अंधे आदमी की सहारा लेके। अ ब्लाइंड मैन। ही गोज़ टू स्कूल, चेंज इनटू नेगेटिव। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो इसका क्या होगा? ही डू नॉट। ये ही डू नॉट तो नहीं होगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या लगेगा? ही डज नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर निगेटिव में चेंज करेंगे तो डज नॉट का यूज हो जाता है। ओके, 10th नंबर, निटिंग अ वुलन स्क्राफ्ट रिक्वायर्ड पेशेंस। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइनिंग वर्ड। तो जो ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसको हमें क्या करना है?
जो कि सुधार करना है। तो इसका हमारा क्या वर्ड मीनिंग सही निकलेगा, KNITTING। ये जो बी नंबर है ये हमारा शुद्ध वर्ड होगा। ओके, अब 1.11 में आते हैं, ग्रैंड मदर सैट ऑन। ग्रैंड मदर जो है वो सैट ऑन यानी कि बैठती हैं कहाँ पे, ग्रैंड मदर सैट ऑन स्ट्रिंग बेड। किस तरह के बेड पे, STRING, स्ट्रिंग बेड, स्ट्रिंग बेड पे बैठती हैं। ओके, इन थाई लैंग्वेज, थाई मीन्स होता क्या है, अब ये थाई, द थाई वाला जो चैप्टर था उसमें ये थाई का मीनिंग भी बताया हुआ था। तो थाई मीन्स होता क्या है, थाई मीन्स होता है फ्रीडम। क्या होता है, फ्रीडम। थाई मीन्स क्या होता है, फ्रीडम होता है। राजू इज़ फैमिलियर विथ कंप्यूटर बट ही इज़ डैश, है ना। तो राजू यहाँ इसमें कह रहा है कि डैश विथ टाइपराइटर, तो ऐड प्रॉपर प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो जो यहाँ पे अनफैमिलियर क्या होगा, अनफैमिलियर। यहाँ पे कह रहा है कि प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, जो पहले लगा दिया जाए। तो राजू जो है वो फैमिलियर है कंप्यूटर के साथ में, लेकिन अनफैमिलियर है किसके साथ में, टाइपराइटर के साथ में। तो UNFA, बाकी स्पेलिंग वही रहेगा, अनफैमिलियर। देखो फैमिलियर है और साथ में इसके आगे अन लग गया। 1.14 में आई लव म्यूजिक एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ डैश। आई लव, मुझे म्यूजिक पसंद है, एंड और आई वॉन्ट बिकम अ डैश, और इसके अंदर में कह रहे हैं कि ऐड प्रॉपर सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है जो अंत में लगता है, अंत में लगाया जाता है। तो म्यूजिक में हमें क्या करना है, अंत में क्या करना है, म्यूजिशियन, इसको SICIAN। तो देखो ये देखो म्यूज़िक ही है, म्यूज़िक MUSIC, और IAN का ये क्या है, सफिक्स, इसमें जोड़ने से हमारा ये कंप्लीट होता है। तो 1.15 में ये क्या है कि डैश वॉज इन्वाइटेड टू ड्रॉ द किंग ऑफ पोर्ट्रेट। किसने बुलाया था तस्वीर बनाने के लिए। ओके, तो राजा वर्मा, किसने, राजा वर्मा, राजा वर्मा वॉज इन्वाइटेड। राजा वर्मा ने क्या किया था, इन्वाइट किया था तस्वीर बनाने के लिए। तो स्टूडेंट ये हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर के थे, हर एक प्रॉब्लम फिल इन द ब्लैंक्स भी टोटल 5 है, तो 5 नंबर यहाँ से, और 10 थो तो वस्तुनिष्ठ है तो 10 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। ओके, अब वेरी शॉर्ट आंसर में आपका क्या दिया हुआ है कि कंप्लीट द टेबल, जो कि 2 मार्क्स का एक रहेगा। क्लियर है, 2 मार्क्स से एक रहेंगे। हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। ठीक है, तो सी हैज़ नॉट अ सिंगल फेदर, उसके कोई भी पंख नहीं था। तो ये किसने किससे कहा था, तो ये कहा था एक लिटिल बर्ड, क्या, लिटिल गर्ल ने, LITTLE, लिटिल गर्ल, जो छोटी सी जो लड़की थी उसने कहा था। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, द माउंटेन एंड स्क्वायरल, ये लेसन से है। तो स्क्वायरल और ये किसने कहा था, ये कहा था द माउंटेन। किसने कहा था, द माउंटेन, TAIN, द माउंटेन। इसमें कम फॉलो मी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त मुझे फॉलो करो। तो ये फॉग वाला जो पोएम है उसमें किसने किससे कहा था, ये ब्लाइंड मैन ने कहा था। ये किसने कहा था, ये ब्लाइंड मैन ने कहा था। हुज पिक्चर इज़ इट, तो ये किसकी पिक्चर है, क्लियर है। तो ये पिक्चर मतलब ये कौन से उसमें लेसन में था, फोटोग्राफी जो दादी माँ वाला लेसन था उसमें था ये। तो चौथा नंबर का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ग्रैंड मदर। ठीक है, ये ग्रैंड मदर यानी कि लड़का ने दादी माँ से पूछा था। ओके, अब चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन, गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ जेरूशा एबॉट। तो देखो शॉर्ट क्या, ऑर्फन स्टूडेंट था। ये आंसर, क्वेश्चन आंसर ये सब देखते चलना आप लोग, मैं पढ़ूंगा तो वैसे पढ़ने का काम तो जो होना था वो हो गया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और आंसर आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी, फटाफट अब याद करो और एग्जाम में बैठो। क्वेश्चन नंबर 5, मेक सेंटेंसेज यूजिंग गिवन वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर टीचर। कह रहा है कि जो वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं इससे आप रिलेटेड एक सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो कि ब्रिलियंट है, तो ब्रिलियंट से आप लिख सकते हैं कि माय टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर मुझसे कहते हैं रामू इज़ ब्रिलियंट स्टूडेंट, रामू एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। काइंड का क्या बना है, माय टीचर सेड टू मी, टीचर मुझसे कहते हैं, क्या, टीचर ने मुझसे कहा ऑलवेज बी काइंड, हमेशा क्या रहो, दयालु रहो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सेंटेंस कंप्लीट करना है। ओके, तो कंप्लीट कह रहा है कि यू शुड, मतलब आपको चाहिए, तो यू शुड आपको लिख सकते हो यू शुड वॉक, आपको टहलना चाहिए। आई वुड लाइक टू टॉक, ऐसे लिख सकते हो आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, है ना, मैं तुमसे बात करना पसंद करता हूँ, है ना। आई वुड लाइक टू यानी कि आई वुड लाइक टू मतलब मैं बात करना पसंद करता हूँ, या इस सेंस में इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कह रहे कि मेक अ वर्ड वेब रिलेटेड टू द गिवन वर्ड एग्जामिनेशन। तो ये जो एग्जामिनेशन जो वर्ड है इससे संबंधित, जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम होता है तो इसमें क्वेश्चन पेपर रहते हैं, रिजल्ट होता है, एग्ज़ाम सेंटर रहते हैं, एग्ज़ाम हॉल रहता है, मार्क्स रहते हैं, आंसर शीट रहता है। आप बहुत सारे वर्ड्स को यहाँ पे जो आपको याद आए उसे उस समय लिख लेना आप, ठीक है। तो आंसर शीट रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा, है ना, फिर बाकी और भी बहुत सारे रहेंगे, वो सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब शॉर्ट आंसर जो कि 3 मार्क्स एक क्वेश्चन का मिलेगा आपको, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज द ट्रेन पास थ्रू, तो ये जो आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका भी आंसर ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देखते चलना। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर, वाई इज़ राजवर्धन सिंह राठौर फेमस, राजवर्धन सिंह राठौर क्यों फेमस थे। तो आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया है कि ओलंपिक में उन्होंने क्या किया था, हमारे देश को सिल्वर मेडल उन्होंने दिलाया था। क्या दिलाया था? सिल्वर। और कौन से इवेंट में? शूटिंग इवेंट जो था जिसमें निशाना साधते हैं उस वाले में। क्वेश्चन नंबर 11, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से चुनना है और क्या करना है, आपको जवाब देना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, आई डैश फिनिश माई वर्क बाई टुमारो। तो इसका सही क्या होगा, आई हैव टू, है ना। आई हैव, आई के साथ क्या लगता है, हैव। आई हैव टू फिनिश माई वर्क, इस तरीके से। द फ्रॉग जम्प्ड डैश ऑन द पॉन्ड। तो फ्रॉग जो है वो कहाँ कूद गया, इनटू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनटू द पॉन्ड हो गया। सी नंबर, दे डैश प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो दे डैश प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, दे वर, है ना, क्योंकि दे क्या है, प्लुरल है, वे लोग, तो वे के साथ क्या लगेगा, वर्ड लगेगा। क्लियर है? तो दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ओके, अब आगे 12 नंबर, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। तो देखो ये दिया हुआ है, फॉर अस ऑब्लिक कुक्स ऑब्लिक डिनर ऑब्लिक सी। तो इसको आपको कुछ इस तरह से अरेंज करना है ताकि एक सेंटेंस बने। तो मैंने अरेंज किया है यहाँ पे, आप देख सकना। सी कुक, देखो सी कुक्स डिनर फॉर अस, इसी को ये आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसे सजाया है ऐसे ताकि एक सेंटेंस बने, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। उसी तरह से बी नंबर, एम आई स्कूल टू गोइंग। तो ऐसे नहीं होगा, इसका क्या होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। उसी तरह से सी नंबर देख लो, ये आई हैव रिटन अ लेटर। क्लियर है? तो ये सब चीज़ शॉर्ट आंसर में आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कुछ क्वेश्चन नंबर 13 में स्टडी द इमेज, एक आपके उसमें क्वेश्चन में आएगा, पेपर जब आपके हाथ में रहेगा तो एक पिक्चर रहेगा और इस पिक्चर से संबंधित कुछ आपको वर्ड्स दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, इतने सारे वर्ड्स हैं। अब इस वर्ड्स को आपको देखते हुए नीचे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है। इस स्टोरी में आपको क्या करना है कि वो वर्ड्स इसी बॉक्स में से आपको चुनाव करके वर्ड्स को यहाँ पे डालने हैं। क्लियर है? तो देयर वॉज डैश वन डे, तो देयर वॉज फॉक्स। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये पिक्चर थोड़ा सा काला दिख रहा है, लेकिन कोशिश करो कि ये वहीं से जारी हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक फॉक्स है और ये अंगूर को खाने के लिए जंप लगा रहा है। ओके, आप देखते हैं। तो देयर वॉज अ फॉक्स वन डे ही सॉ ब्यूटीफुल बंच ऑफ। देखो पिक्चर देखने से आपको स्टोरी समझ में आनी चाहिए। ओके, और ये सब स्टोरी तो बचपन से काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती है कि एक लोमड़ी अंगूर खाने चला था तो अंगूर तक पहुंच नहीं पाया, तो जब वो पहुंच नहीं पाया तो उसने बोला कि अंगूर खट्टे हैं, है ना। तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं ये काम भी आता है। आप लोग स्टोरी बहुत सारा सुना करो, पढ़ा करो, तब जाके बात बनेगी।
ओके तो देयर वाज अ फॉक्स वन डे ही सॉ ब्यूटीफुल बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा। तो क्या देखा ये फॉक्स ने, क्या देखा था, क्या देखा इसने, ये गुच्छा देखा था। किस चीज़ का गुच्छा, तो ग्रेप्स का गुच्छा। तो देखो एक वर्ड तो फॉक्स हो गया, दूसरा वर्ड इसमें क्या आ जाएगा, ग्रेप्स। तो GRAPES ग्रेप्स, ठीक है। हैंगिंग फ्रॉम द, आपको ये सब अच्छे से देख लेना। द ग्रेप्स वर्ड डैश, द ग्रेप्स वर्ड क्या था, जो ग्रेप्स थे वो कैसे था, बिल्कुल जूसी थे। कैसे थे, जूसी मतलब रसीले ग्रेप्स थे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, JUICY जूसी। द फॉक्स माउथ वाटर्ड एज ही वांटेड टू ईट देम। जो फॉक्स जो था, जो लोमड़ी था, उसका माउथ वाटर्ड मतलब होता है कि ललचाना, मुंह में पानी आता था, मुंह में पानी आ रहा था उसको देख करके, उसको खाने के लिए। ओके, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, वो बार बार कोशिश कर रहा था, बट कुड नॉट रीच देम, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा था। सो ही वॉकड ऑफ सेइंग दैट द ग्रेप्स आर, वो ऐसा कहते हुए वापस लौट गया वहाँ से कि ग्रेप्स आर क्या, ग्रेप्स आर शॉर। शॉर मतलब क्या होता है, खट्टा। जब वो पहुंच नहीं पाया, खा नहीं पाया, तो वो बोला कि अंगूर खट्टे हैं। ओके, तो ये अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है कि राइट 4 थिंग्स यू लाइक अबाउट योर सेल्फ। आप अपने अंदर की ऐसी 4 ऐसी चीज़ें बताओ जिसको आप पसंद करते हो। आप अपने अंदर में 4 चीज़ ऐसी क्या पसंद करते हो। तो आप अपने अंदर की 4 चीज़ों को आप लिख सकते हो कि मेरे अंदर में गुड हैबिट है, ये मुझे पसंद है। गुड कम्युनिकेशन है, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। आप गुड बिहेवियर हैं, आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है। और चौथा में आप लिख सकते हैं कि आप काइंड हैं और हेल्पफुल नेचर के हैं, आप दयालु हैं और साथ में आप दूसरों की मदद भी करते हैं। तो ये आप गुड क्वालिटी में, यानी कि आप अपने अंदर की बातों को, ये तो मैं अपने अनुसार से लिख दिया हूँ, आप अपने अनुसार से देखना कि आपके अंदर में क्या है, भगवान बसते हैं कि राक्षस बसते हैं, आप देख लेना। आगे देखो अरेंज द गिवन सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड पुट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द गिवन बॉक्स। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में कि आपको अरेंज करना है कि कौन से किस नंबर पे ये आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा है आई लाइक रेंस फॉर मैनी रीजन्स। ओके, यहाँ पे अब और क्या लिखा हुआ है, लास्टली इट इज़ फन टू बी गेट वेट इन रैन। ओके, सेकेंडली, ओके तो देखो, फर्स्टली आई लव टू सी वाटर ड्रॉप्ड फॉलिंग ऑन द लेब्स। तो देखो ये पहला सेंटेंस होगा। ये कौन सा होगा, ये पहला नंबर डालना है। यहाँ पे कह रहा था कि करेक्ट सीक्वेंस नंबर, आपको करेक्ट सीक्वेंस नंबर डालना है बॉक्स के अंदर। तो ये पहला नंबर होगा। फिर सेकेंडली, यहाँ साफ साफ लिखा है सेकेंडली, तो ये दूसरा नंबर। फिर आई लाइक रेंस फॉर मैनी रीजन्स, है ना, मुझे बहुत से रेंस पसंद है, बहुत से कारणों से मुझे रेंस पसंद है। तीसरा में ये हो जाएगा। और लास्टली इट फन टू बी गेट वेट इन द रैन, और अंत में तो ये चौथा नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सजा लेना है सेंटेंस को। ओके, चलो 16 नंबर क्या कह रहा है कि इफ़ यू वर गिवन अ चांस टू आस्क प्रेसिडेंट कलाम 2 क्वेश्चन व्हाट वुड दे बी। अगर आपको देश के राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट कलाम से, यानी कि आपको मौका मिले सवाल पूछने का, 2 क्वेश्चन पूछने का, तो आप क्या पूछना चाहोगे। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज़ की फॉर सक्सेस, है ना, कि सक्सेस की कुंजी क्या है। दूसरा मैं क्वेश्चन पूछूंगा डू यू बिलीव इन लक, क्या आप भाग्य में विश्वास करते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन था, आपको जो लगे वो डालो, या हूबहू यही के यही आप टिप लेना अपने पेपर में, तो भी नंबर मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राइट बायोडाटा फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ। जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इससे आपको एक बायोडाटा तैयार करना है। बायोडाटा, ये एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है, और इसमें किसके बारे में है, और जो जो इसमें से पूछा जा रहा है वो चीज़ आपको लिखना है। तो जैसे मैं ये बायोडाटा पढ़ा था, तो तीजन बाई वॉज बॉर्न इन 1956, इस तरीके से। तो जब मैं यहाँ तक पढ़ते आया, तो उसके बाद नाम किसके बारे में है, ये तो तीजन बाई के बारे में। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है और विलेज कौन सा है, तो ये तीजन बाई के बारे में, डेट ऑफ बर्थ 1956, और ये गनियार, है ना, तो विलेज ऑफ गनियार, है ना, गनियार विलेज की थी। फर्स्ट कंसर्न इनका क्या हुआ था, तो इनका जो फर्स्ट कंसर्न था वो क्या था,
चंद्रखुरी जो था इनका फर्स्ट कंसर्न था। इंटरेस्ट इनका क्या था, तो इनका जो इंटरेस्ट था ये म्यूजिक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था इनका। और अवार्ड, इनको कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया, तो इनको अवार्ड दिया गया, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया गया है, तो यहाँ पे पद्मश्री एंड संगीत नाटक एकेडमी। तो ये क्या हो गया, ये एक मोटा माटी ये एक बायोडाटा तैयार हो गया किसका, तीजन बाई का। तो इस तरह से आपको पेपर में रह सकता है, आ सकता है, बहुत अच्छे से देख लेना। एक और दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर, ये 18 नंबर है, यहाँ पे मिट गया है थोड़ा सा, ये 18 नंबर है। देवदास बंजारे का यहाँ पे दिया हुआ है, एक छोटा सा यहाँ पे स्टोरी दिया हुआ है देवदास बंजारे के बारे में। और ये आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ते और समझते आना चाहिए। और इन्हीं में से 5 प्रॉब्लम आपको दिए हुए हैं, क्लियर है। तो कह रहे कि व्हेन वाज देवदास बंजारे बॉर्न, देवदास बंजारे कब बॉर्न हुए, तो मैंने यहाँ पे जवाब लिखा है कि देवदास बंजारे वाज बॉर्न ऑन 1 जनवरी 1937, क्योंकि यहाँ पे आ नहीं रहा था और यहाँ पे अगर लेके यहाँ आप आना भी चाह रहा था तो बहुत छोटा हो जा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ आंसर दिया है। कहाँ है आंसर इसका, यहाँ। हु रेज्ड देवदास बंजारे, ठीक है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ दिया है कि फूल सिंह बंजारे रेज्ड देवदास बंजारे। ओके, अगला, विच स्पॉट वॉज देवदास बंजारे गुड एट, कौन से खेल में देवदास बंजारे अच्छे थे, तो इसमें जिक्र किया गया है कि देवदास बंजारे जो थे वो कबड्डी इनका मतलब देवदास बंजारे को अच्छा था, ये उसमें बहुत अच्छे थे कबड्डी में। ओके, तो ये देवदास बंजारे। डी नंबर में व्हाट काइंड ऑफ डांस डिड देवदास बंजारे डू, देवदास बंजारे किस तरह का डांस करते हैं, तो ये तो इसका आंसर था सी का, और ये डी का आंसर यहाँ पे था कि देवदास बंजारे परफॉर्म्ड पंथी डांस। इसी में से आपको क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पंथी, ठीक है, पंथी डांस ये करते थे, ठीक है। आगे ई नंबर, व्हाट डज द पंथी डांस रिक्वायर्ड, पंथी डांस के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर है क्या कि पंथी डांस रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड विज़ुअल, ठीक है। तो ये आंसर आप ज़रूर देख लेना और ज़रूर आप अपनी कॉपी में जगह देना इसको। ये मॉडल पेपर जो जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये आपके लिए रामबाण हो सकता है। यहाँ से आप काफ़ी अच्छे नहीं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप चुरा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको कर लेना आप। 19 नंबर, अब आखिरी पड़ाव पे हम लोग पहुँच गए। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ए, बी और सी, इन तीनों का जवाब देना है, क्लियर है। तो मैं तो पढ़ लिया हूँ, मैं एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ लेता हूँ। हाउ मेनी पीपल ट्रेवल इन दिल्ली, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें आपको मिलेगा कि 3 पीपल, कितने, 3, ये आंसर है इसका, क्या है ये इसका आंसर है। ओके, ठीक है, तो 3 पीपल ट्रेवल इन दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे अगला का, व्हेन डिड दे स्टे देयर जर्नी, ठीक है, व्हेन डिड दे स्टार्ट देयर जर्नी, उन्होंने अपनी यात्रा कब आरंभ करी, तो इसका आंसर है दे स्टार्ट देयर जर्नी ऑन 14 जनवरी, 14 जनवरी को इन्होंने अपनी यात्रा आरंभ करा था। और ये लास्ट का आंसर यहाँ से है, नेम द प्लेसेस दे विजिटेड, ऐसे सभी जगहों का नाम बताओ जहाँ जहाँ इन्होंने घूमा, तो दे विजिटेड जंतर मंतर, कुतुब मीनार, मुगल गार्डन, रेड फोर्ट एंड इंडिया गेट, इन्होंने दिल्ली में ये सब जगहों पे क्या किया, घूमा। ओके, और डी नंबर क्वेश्चन है उसी में से कि वेयर डिड दे हैव डिनर, उन्होंने अपना डिनर कब कहाँ किया, तो उसका जवाब है आपका कि दे हैड डिनर एट द पराठा वाली गली, जो पराठे वाली गली थी वहाँ पे इन्होंने अपना डिनर किया। ई नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाई व्हाट मीन्स डिड दे ट्रेवल, है ना, कि बाई व्हाट मीन्स डिड दे ट्रेवल, तो ये किन चीज़ों से ये ट्रेवल कर रहे थे, तो आप इसका जवाब देंगे दे ट्रेवल बाय द ट्रेन, ठीक है, ये किससे, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे। और एफ क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज विजिट, इनके घूमने का कारण क्या था, क्लियर है, तो ही वांट टू विजिटेड हिस्टोरिकल प्लेस, ये क्योंकि इनका घूमने का मेन उद्देश्य, पर्पस मतलब होता है कि उद्देश्य, क्या होता है, उद्देश्य, है ना। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज विजिट, यानी कि उसके इस यात्रा का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। तो एक्चुअली मैं जब इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तीनों जो हैं वो जितने भी इंडिया के दिल्ली के अंदर में हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसको ये घूमना चाह रहा था, तो ये रहा हिस्टोरिकल प्लेस और ये इसका आंसर है, क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, ये अब लास्ट प्रॉब्लम पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 20 पे। राइट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड
आप अपने दोस्त के बारे में एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिखो, छोटा सा पैराग्राफ लिखो। यू मे यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, और इस बॉक्स में जो जितने भी वर्ड्स यूज किए हुए हैं, दिए हुए हैं, इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी वर्ड आप उठा करके अपने दोस्त के। तो देखो मेरा दोस्त का नाम है राहुल। अब राहुल के बारे में मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे कि माई फ्रेंड नेम इज़ राहुल। तो सबसे पहले तो बता दिया मेरा दोस्त का नाम राहुल है। उसके बाद अब यहाँ से मैंने किया ही इज़ थिन। अब थिन है यहाँ पे तो मैंने लिख दिया। सिंपल भाषा में लिखो ताकि फुल में फुल नंबर मिले, टीचर को भी लगे कि ये बनावटी नहीं है, इन्होंने अपना दिमाग लगाया है। तो ही इज़ थिन, ही इज़ फेयर, वो पतला है, वो गोरा चिट्टा है ना। और हीज़ हाइट इज़ लॉन्ग, उसका जो हाइट है वो लंबा है, ठीक है। और हीज़ हेयर इज़ करली, उसका बाल जो है ये करली का मैंने यूज़ किया है। और ही इज़ लुकिंग स्मार्ट, वो स्मार्ट दिखता है, ठीक है। और ही इज़ ब्रिलियंट इन स्टडी, वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे है ब्रिलियंट, आपको दिख रहा होगा। ओके, अगर किसी की लड़की कोई दोस्त है तो ब्यूटीफुल लिखेगा। मैं स्मार्ट लिखा हूँ लड़के के लिए, और किसी की लड़की दोस्त होगी तो वो ब्यूटीफुल लिखना। ही वर्क्स हार्ड वर्किंग, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। और ही लाइक्स म्यूजिक, और उसको म्यूजिक पसंद है। तो ये एक छोटा सा क्या हो गया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया। ये जितना भी वर्ड मीनिंग दिया हुआ था यहाँ से यहाँ तक का, और ये अपने दोस्त के बारे में। तो ऐसे आ सकता है कि कुछ वर्ड मीनिंग दे देगा और आपको क्या करना रहेगा, उसको एक ब्रीफ बोलेगा कि लिख करके दिखाइए, कुछ भी करवाएगा, आपको एक प्रोजेक्ट जैसा देगा। चलो, तो इसके अंदर में क्या है कि या तो आप वो इसके पीछे वाला प्रॉब्लम बना लो, या तो ये वाला 20 का जो ये प्रॉब्लम है, या तो ये प्रॉब्लम बना के दे दो, या फिर 20 का ये और या फिर ये वाला प्रॉब्लम बना के दिखा दो, ठीक है। तो याद रखना, जब भी और लिखा हुआ रहे तो आपको दो में से एक को ही बनाना है, या तो ऊपर वाला बना लेना या तो नीचे वाला, दोनों को नहीं बनाना। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं दोनों को आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में फंडे क्लियर हो कि पेपर को फोड़ते कैसे है। ओके, चलो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली एंड राइट पैराग्राफ अबाउट इट। आपको ये पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को देखो, पिक्चर गिवन बिलो, ये नीचे में पिक्चर दिया हुआ है, केयरफुली बहुत सावधानी से देखो। राइट 1 पैराग्राफ अबाउट इट, और एक पैराग्राफ आपको क्या करना है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो देखो, मुझे ये पिक्चर देख करके जो लगा, ये पिक्चर में एक हाव भाव दे देता हूँ इसका, कि एक ऐसा लग रहा है कि एक मार्केट है, मार्केट के अंदर में बायर है और सेलर है। बायर मतलब कि कुछ खरीदने वाले और कुछ बेचने वाले। सम आर फ्रूट बायर, सम आर वेजिटेबल बायर, कुछ सेलर हैं जो फ्रूट सेल कर रहे हैं, और सम आर जो वेजिटेबल बेच रहे हैं। ओके, तो सेलर जो है, और ये चारों तरफ वो लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी हरियाली है। कुछ जो है वो तंबू के नीचे हैं, टेंट के नीचे हैं, और कुछ ओपन है। तो ये सब देख करके, और कुछ महिलाएं हैं तो कुछ पुरुष हैं तो कुछ नौजवान हैं। तो ये सब चीज़ों को देख करके मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैं जो रीड कर पाया था वो ये एक पैराग्राफ मैंने यहाँ लिखा है। आप इसको अपनी कॉपी में जगह दो। स्टूडेंट, आई होप कि मेरा ये पढ़ाया हुआ बहुत काम आएगा आपको। तो एक बिग वाला थैंक यू आपको, और मेरा ये प्रयास आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, शुभ दिन आपका।